तो 80 में से 79 सीटों पर जीत का दावा और सिर्फ क्योटो में फाइट की हवा बनाने वाले अखिलेश कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन सीट कितनी ला रहे हैं ये मालूम नहीं। रैलियों में भीड़ होती है लेकिन भीड़ हंगामा कर रही है और वे हंगामा ये भी अखिलेश खुद बता रहे हैं। कुल मिलाकर के अखिलेश को सब कुछ बेहतर दिख रहा है। 2014-2019 के नतीजों की परवाह किए बगैर वो 2024 में यूपी के अंदर खास तौर पर पेंच फंसाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, पब्लिक क्या कहती है, इस रिपोर्ट में दर्ज। सुनने के लिए आए हैं उनसे 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। हर सीमाएं जनता ने तोड़ दी हैं। 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है। खुश हैं अखिलेश। जैसे जैसे चुनाव का रण आगे बढ़ रहा है, अखिलेश की खुशियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। अखिलेश को इस बात का पूरा यकीन हो चला है कि उन्होंने अपनी सियासी रणनीति से मोदी की लहर और योगी के कहर को डाउन कर दिया। यूपी की 80 में से 53 सीटों पर जनता जनार्दन ने अपनी मोहर लगा दी है। अब महज 27 सीटों पर मतदान बचा है। छठे चरण में 14 और 7वें चरण में 13। योगी की बुलडोजर को रौंदने की साइकिल की हसरत परवान चढ़ेगी या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन अखिलेश कॉन्फिडेंट हैं। चुनाव में मोदी और योगी के मैजिक को फेल कर देने का दावा करने वाले अखिलेश के उस सियासी फार्मूले के एनालिसिस भी करेंगे जिसमें उन्होंने पेंच फंसा देने का दावा किया है। लेकिन पहले उनका आत्मविश्वास बढ़ाने वाली इन तस्वीरों को देख लेते हैं। आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सरायमीर में खरेवा मोड़ पर आज अखिलेश ने जनसभा की और जनसभा में जो भगदड़ मची वो देखने लायक थी। ये जो जन समर्थन, उत्साह, जोश न केवल दरोगा सरोज जी को जिताने जा रहा है बल्कि आजमगढ़ की जनता दोनों लोकसभाओं को रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है। सवाल लालगंज का नहीं, सवाल है यूपी के 80 में से 79 सीटों का। वो कहते रह जाए, कुछ भी कहते रह जाए, अब की बार मोदी सरकार और बार बार मोदी सरकार। उनका बिल्कुल सोचना ये बिल्कुल बेकार है इस मामले में, क्योंकि वो मोदी जी ही जीतेंगे। सारी सीटें उन्हीं को ही जीतनी है। डिम्पल यादव लड़े या कोई भी यादव लड़े, कुछ होने वाला नहीं है उससे। पब्लिक जो कहे, लेकिन यूपी में बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं ये सवाल अखिलेश के सामने आता है तो बीजेपी को यूपी में क्लीन स्वीप कर देते हैं। देखिए, इस बार यूपी इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें जिता रहा है। एक में लड़ाई में है, बल्कि 79 जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री जब रिजल्ट आ जाएगा सांसद अपने आप प्रधानमंत्री चुन देंगे। अखिलेश की माने तो 80 में से 79 सीटें तो समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन जीत रहा है। एक ही सीट है जिस पर फाइट है, लेकिन अखिलेश अंदर ही अंदर कुछ सीटों को लेकर आश्वस्त हैं। यूपी में तकरीबन 28 सीटें ऐसी हैं जहां अखिलेश को लगता है कि उन्होंने पेंच फंसा दिया। अखिलेश को लगता है कि इस बार उन्होंने हिंदू वोटरों को पोलराइज नहीं होने दिया। अखिलेश को लगता है कि राम लहर का असर यूपी में नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने इस बार उम्मीदवारों के चयन में जातियों का जो समीकरण लगाया है वो मारक है। वो ऐसा समीकरण है जिस पर ना तो मोदी की लहर असर करेगी न राम की। मुलायम सिंह यादव लंबे समय से एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के बूते लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करते रहे, लेकिन 2014 और 2019 में मोदी की लहर ने मुलायम के फॉर्मूले की हवा निकाल दी। लेकिन अखिलेश को इस बार यानी 2024 में मोदी लहर नहीं दिखाई दे रही है और ना ही उन्हें योगी का बुलडोजर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है। चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। कुछ सीटें हैं जिस पर अखिलेश को भरोसा है। सबसे पहले वो 5 सीटें हैं
जिस पर अखिलेश खुद और परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। कुनबे की 5 सीटों में कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी लिस्ट में वो सीटें हैं जिनमें अखिलेश को लगता है कि उन्होंने पेंच फंसा दिया। उनमें पहली सीट है मुरादाबाद। मुरादाबाद में 45% मुस्लिम मतदाता हैं। यहां से सपा ने रुचि वीरा को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने कुंवर सर्वेश कुमार को टिकट दिया है। साल 2019 में यहां से एसटी हसन ने 50.88% वोट के साथ चुनाव जीता था, लेकिन इस बार अखिलेश को आजम खान के चक्कर में एसटी हसन का टिकट काटना पड़ा और रुचि वीरा को मैदान में उतारना पड़ा। लेकिन अखिलेश को मुस्लिम मतदाताओं के दम पर इस सीट से जीत नजर आती है। इसी तरह रामपुर से अखिलेश को उम्मीद है। पूरे यूपी में सबसे अधिक रामपुर में मुस्लिम जनसंख्या है। यहाँ करीब 52% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। बाकी की आबादी हिंदुओं की, अगड़ी और पिछड़ी जातियों में बटी हुई है। इस सीट पर हिंदू समुदाय के लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। साल 2019 में यहां से आजम खान ने 53.04% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की थी। वहीं 42.6% वोट शेयर के साथ बीजेपी की जयाप्रदा दूसरे नंबर पर रही। इस बार इस सीट से सपा ने मोहिबुल्लाह को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने घनश्याम सिंह लोधी को मैदान में उतारा है। नगीना ऐसी ही सीट है जहां लगभग 46% मुस्लिम मतदाता है। अगली सीट है बिजनौर की, जहां 55% आबादी हिंदुओं की है और मुस्लिम आबादी 45%। लेकिन यहां जाटों का प्रभाव ज्यादा है। सहारनपुर सीट इंडी गठबंधन में है, जहां से कांग्रेस ने इमरान मसूद को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी से राघव लखनपाल उन्हें टक्कर दे रहे हैं। कैराना में मुस्लिम वोटर 5,45,000 है, दलित वोटर 2.5 लाख और जाट वोटर 2.5 लाख। ऐसे ही मुजफ्फरनगर में 20% मुस्लिम, 12% जाट और 18% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। जातियों के इन्हीं गणित को ध्यान में रखकर इस बार अखिलेश ने दांव खेला है। चुनाव की रणभेरी से पहले ही अखिलेश ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा बुलंद किया और उम्मीदवारों को टिकट भी उसी हिसाब से बांटे। 2014 और 2019 की मोदी लहर में सपा के तंबू उखड़ गए, जिसके बाद अखिलेश ने जातियों का नया समीकरण चुनावी मैदान में लाया। अखिलेश ने इस बार 27 ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिसमें यादव शामिल नहीं है। दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के अलावा भी 2 सीट मेरठ और फैजाबाद में अखिलेश ने दलित उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर मुस्लिम वोटों को अपने पाले में आने की उम्मीद लिए बैठे अखिलेश ने इस बार केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धस गया है। खतरा मोल लेकर 40% वोट पाने का दावा करने वाले अखिलेश यादव ने जो चुनावी चौसर बिछाई है, वो कितनी सीटों पर काम कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन 80 में से 79 सीटों पर जीत का दावा करने वाले अखिलेश यादव को शायद अपने पीडीए फार्मूले पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है। सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। 2024 का ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर हम जाते हैं तो आधी आबादी का आशीर्वाद मोदी जी के साथ पूरी प्रभावी ढंग से आता हुआ दिखाई देता है। चारों ओर एक ही आवाज गूंजती है और वो आवाज है कि फिर एक बार अब की बार 400 पार। साल 2019 में 80 में से 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार दुगनी ताकत से मैदान में है। बीजेपी के पास मोदी है, योगी है, विकास और सख्त प्रशासन की गारंटी है।
और करोड़ों हिंदुओं के दिलों में बसने वाले राम हैं। ऐसे में क्योटो को फाइट बताने वाले अखिलेश कन्नौज जीत रहे हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।